जय श्री राम। आइए आज सुनते हैं श्री कृष्ण की रानियों पर छोटा सा वृत्तांत। भगवान श्री कृष्ण का जीवन और उनका व्यक्तित्व इतना विशाल है कि उसे समझना साधारण बुद्धि से परे है। उनकी रानियों का प्रसंग अक्सर चर्चा का विषय रहता है, जिसे आध्यात्मिक और ऐतिहासिक दोनों दृष्टिकोण से देखा जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जीवन में 16,108 रानियों का उल्लेख मिलता है। इसे सुनकर कई बार लोग विस्मित हो जाते हैं, पर इसके पीछे गहरे आध्यात्मिक और सामाजिक कारण थे। श्री कृष्ण की रानियों को 2 श्रेणियों में बांटा जाता है। पहली अष्टभार्या यानी कि 8 मुख्य रानियां, और फिर 16,100 अन्य रानियां। अष्टभार्या में जो 8 प्रमुख रानियां हैं, उनमें से प्रत्येक का श्री कृष्ण का विवाह एक विशेष परिस्थिति और धर्म की स्थापना के लिए हुआ था। नंबर 1, रुक्मिणी, विदर्भ की राजकुमारी और देवी लक्ष्मी का अवतार। इन्होंने श्री कृष्ण को प्रेम पत्र लिखकर अपना वरण उनसे किया था। नंबर 2, सत्यभामा, जो राजा सत्यजीत की पुत्री थी। वे वीर और स्वाभिमानी थी और पारिजात वृक्ष के प्रसंग के लिए उन्हें जाना जाता है। नंबर 3, जामवती, रामायण काल के जो जामवत थे उनकी पुत्री जामवती थी। श्री कृष्ण ने सेमंतक मणि की खोज के दौरान जामवती से विवाह किया था। नंबर 4, कालिंदी, जो सूर्य देव की पुत्री और यमुना नदी का साक्षात स्वरूप मानी जाती है। नंबर 5, मित्रविंदा, अवंती की राजकुमारी जिन्होंने स्वयंवर में श्री कृष्ण को चुना था। फिर है नंबर 6, नागनजीती यानी कि सत्यभामा, जो कौशल की राजकुमारी थी। श्री कृष्ण ने 7 बैलों को एक साथ वश में करके इनसे विवाह की शर्त पूरी की थी। नंबर 7, भद्रा, श्री कृष्ण की बुआ की पुत्री थी, ऐसा कहा जाता है सांस्कृतिक परंपरा के अनुसार। नंबर 8, लक्ष्मणा, जो मध्य देश की राजकुमारी थी और भगवान श्री कृष्ण से उनका विवाह हुआ था, और वो जो लक्ष्मणा थी वो महान धनुर्धर भी थी। फिर है 16,100 रानियाँ। इन 8 रानियों के अलावा श्री कृष्ण की 16,100 अन्य रानियाँ थीं। इनके विवाह की कथा श्री कृष्ण के करुणा अवतार रूप को दर्शाती है। प्राचीन काल में नरकासुर नाम के एक अत्याचारी असुर ने अलग अलग राज्यों की 16,100 कन्याओं को बंदी बनाकर रखा था। श्री कृष्ण ने सत्यभामा की सहायता से नरकासुर का वध किया और उन कन्याओं को मुक्त कराया। जब ये कन्याएं अपने घर लौटी तो उस समय के संकुचित समाज ने उन्हें स्वीकार करने से मना कर दिया, क्योंकि वो तो शत्रु की कैद में रही थी। उनके पास अपमान और मृत्यु के अलावा कोई मार्ग नहीं बचा था। तब उन कन्याओं की गरिमा और सम्मान की रक्षा के लिए श्री कृष्ण ने स्वयं उन सभी से विवाह किया और उन्हें अपनी रानी का दर्जा दिया, जिससे समाज में उन्हें सम्मानजनक स्थान मिल सके। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो कई पुराणों में 16,108 रानियों का जो जिक्र है वो वास्तव में भक्ति की विभिन्न धाराओं के 16,108 नाड़ियों का प्रतीक है। श्री कृष्ण पूर्ण पुरुषोत्तम हैं, जो हर भक्त के हृदय में निवास करते हैं। श्री कृष्ण का विवाह केवल शारीरिक संबंध नहीं, बल्कि आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन और समाज के उपेक्षित वर्ग को सम्मान देने का एक दैवीय कृत्य था। तो ये थी श्री कृष्ण की 16,108 रानियों की कहानी। जहाँ रुक्मिणी उनका प्रेम थी, वहीं 16,100 स्त्रियाँ उनकी करुणा का प्रमाण थी। श्री कृष्ण के लिए ना कोई छोटा था, ना कोई बड़ा। श्री कृष्ण ने हर रिश्ते को पूरी निष्ठा और मर्यादा के साथ निभाया। जय श्री राम।